दोस्तों एपिसोड की शुरुआत के अंदर हम देखते हैं कि नोबिता के अंकल नोबिता को एक बोतल देते हैं। उस बोतल के अंदर एक शिप होती है जो वो कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। उन्होंने बहुत मुश्किल से इसको बोतल के बाहर से बनाया है। नोबिता ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर वो बोलता है कि ये मैं शिजुका को दिखाने जा रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है पार्क में, जहाँ पर हम देखते हैं कि नोबिता शिजुका को बोतल दिखा रहा होता है। शिजुका वो देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है कि ये बोतल के अंदर तुमने शिप कैसे अंदर डाली है। इतने में ही वहाँ पर सुनियो आ जाता है और फ्लेक्स करने लगता है कि मेरे पास तो इससे बड़ी बोतल है और उसके सामने ये वाली शिप तो कुछ नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुनियो के घर पे, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुनियो फ्लेक्स कर रहा होता है अपनी बोतल दिखा के और वो देखकर सारे बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर हम नोबिता को देखते हैं जो घर आते वक्त सुनियो की नकल उतार रहा होता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा गैजेट है जिससे हम भी बोतल के अंदर शिप डाल सकें। डोरेमोन कहता है चलो सबसे पहले बोतल्स इकट्ठी करते हैं। नोबिता अपने घर जाता है और मॉम से पूछता है कि हमारे पास खाली बोतल्स हैं कि नहीं। नोबिता की मॉम कहती है कि खाली बोतल स्टोर रूम में पड़ी हैं। नोबिता और डोरेमोन स्टोर रूम में से सफेद बोतल्स निकाल लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुनियो नोबिता के घर आता है और नोबिता की मॉम को बोलता है कि आज नोबिता का बहुत ज्यादा होमवर्क है, मुझे लगा था कि वो भूल जाएगा, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। नोबिता की मॉम नोबिता के पास आती है और बोलती है कि मुझे सुनियो ने बताया कि तुम्हारा बहुत ज्यादा होमवर्क है, तुम कहीं नहीं जाओगे, पहले अपने रूम में जाके होमवर्क कंप्लीट करो। नोबिता और डोरेमोन अपने रूम में वापस आ जाते हैं। नोबिता कहता है कि सुनियो बहुत मतलबी इंसान है। उसके बाद डोरेमोन कुछ सोचता है और बोलता है कि चलो मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर से पार्क में जा रहे होते हैं और उनको जाते हुए सुनियो देख लेता है और वो एक इवल स्माइल भी देता है। फिर हम देखते हैं कि पार्क में जाके डोरेमोन अपने पॉकेट में से वॉलपेपर हाउस निकालता है और वो दोनों वॉलपेपर हाउस में चले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई हमें परेशान नहीं करेगा। उसके बाद डोरेमोन अपनी पॉकेट में से शिप रडार और शिप ट्रांसफॉर्मर निकालता है। उसके बाद हम देखते हैं तो डोरेमोन एक पेन को बोतल के अंदर डाल देता है। फिर वो रडार के अंदर लोकेशन डालकर बटन प्रेस कर देता है। बटन प्रेस करने पर ही एक शिप बोतल के अंदर आ जाती है और ये देखकर नोबिता बहुत हैरान हो जाता है। उसके बाद नोबिता बोलता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं भी ये करूंगा। उसके बाद नोबिता जब लोकेशन डाल के बटन प्रेस करता है तो बोतल के अंदर चप्पू वाली नाव आ जाती है। नोबिता कहता है कि मुझे पुराने जमाने की शिप्स चाहिए, तो डोरेमोन शिप रडार को 90s में कर देता है। डोरेमोन बोलता है हमें और भी बोतल्स चाहिए। ये बात सुनियो बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है। जैसे ही नोबिता और डोरेमोन बाहर जाते हैं बोतल्स देने के लिए, तो सुनियो वो वॉलपेपर हाउस उतार के अपने घर ले जाता है। सुनियो बहुत ज्यादा बोतल्स खरीद लेता है और कहता है कि मैं अब इन सारी शिप्स को बेच के बहुत पैसे कमाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं तो नोबिता और डोरेमोन बोतल्स लेके वापस आ रहे होते हैं और कहते हैं कि खाली बोतल्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। जैसे ही वो पार्क में आके देखते हैं तो वहां पर उनका वॉलपेपर हाउस नहीं होता और नोबिता कहता है कि ये सारा सुनियो का ही काम है। फिर हम देखते हैं सुनियो बहुत खुश हो रहा होता है कि वो अपना म्यूजियम बनाएगा शिप्स का, लेकिन एकदम से सारी शिप्स के अंदर से बम निकलने लगते हैं और सारी बोतल्स फूट जाती हैं। ये देखकर सुनियो चलाने लगता है कि जंग शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई। फिर हम देखते हैं जैसे ही डोरेमोन और नोबिता सुनियो के कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और एकदम से वॉलपेपर हाउस में से इतना ज्यादा पानी निकलने लगता है और उसके साथ सुनियो भी बाहर आ जाता है और उसके बाद डोरेमोन नोबिता को बताता है कि वो शिप्स रियल थी, जिस वजह से वो बोतल्स टूट गई और इतना सैलाब आ गया। और दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नोबिता स्कूल से वापस आता है। नोबिता के रूम में जाने से पहले ही उसकी मॉम उससे पूछ लेती हैं कि आज तुम्हें होमवर्क कितना मिला है। नोबिता कुछ बोले बगैर सीढ़ियां चढ़ने लगता है, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि तुम आज खेलने नहीं जा सकते जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट कर लेते। नोबिता अपने रूम में आके कहता है कि मॉम जब भी ऐसा कहती है तो मुझे बहुत अजीब लगता है। नोबिता देखता है तो डोरेमोन कहीं गया होता है। नोबिता कहता है क्यों ना मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लूं। जैसे ही नोबिता रेस्ट करने लगता है तो उसको एक आवाज आती है कि अपना होमवर्क करो नोबिता। नोबिता ये आवाज सुनकर चौंक जाता है। नोबिता उठ के कहता है कि ये तो डोरेमोन की आवाज है, जिस पर नोबिता को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो डोरेमोन को ढूंढने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसको कहीं नहीं मिलता। फिर उसके बाद आवाज आती है कि जल्दी से होमवर्क करो, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। उसके बाद नोबिता अपना होमवर्क करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि डोरेमोन रूम में आता है और कहता है कि वो मैं ही कर रहा था। फिर डोरेमोन नोबिता को एक गैजेट दिखाता है। वो बताता है कि जब तुम पहाड़ों वाली जगह पे जाओगे तो तुम्हारे कुछ बोलने पर तुम्हारी आवाज तुम्हें वापस आएगी। ये गैजेट भी उसी सेम प्रिंसिपल को यूज करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता कहता है कि ये गैजेट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ये गैजेट लेके जा रहा हूँ शिजुका को दिखाने। जैसे ही नोबिता नीचे जाता है तो उसकी मॉम बोलती है कि तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है नोबिता, जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तुम खेलने नहीं जा सकते। नोबिता उदास होकर अपने कमरे में वापस आ जाता है। कुछ देर बाद नोबिता के इविल ब्रेन में एक आइडिया आता है। नोबिता उस गैजेट में बोलता है कि मैं खेलने जा रहा हूँ और 5 मिनट का टाइमर सेट कर देता है और फिर गैजेट जाके डोर पे रख देता है। 5 मिनट बाद आवाज आती है मैं बाहर
खेलने जा रहा हूँ। नोबिता की मॉम जब नोबिता को रोकने जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। जब वो वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि नोबिता सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है। नोबिता कहता है कि मैं तो कहीं नहीं गया मॉम, और नोबिता की मॉम वापस रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद नोबिता की दोबारा आवाज आती है कि मैं खेलने जा रहा हूँ। इस बार नोबिता की मॉम घर से बाहर जाके देखती है, लेकिन नोबिता वहाँ पर भी नहीं होता। तो वो कहती है कि नोबिता कितनी तेजी भाग गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि नोबिता तो अपने रूम में ही होता है। तो उसकी मॉम वापस थक हार के अपने रूम में आती है और कहती है कि मुझे लगता है मैंने बहुत काम कर लिया है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। 15 मिनट के बाद दोबारा आवाज आती है कि मैं खेलने जा रहा हूँ। ये सुनकर नोबिता की मॉम चौंक जाती है और वो बोलती है कि इस बार मैं दरवाजे पे नहीं जाऊंगी, इस बार मैं नोबिता के रूम में ही चेक करूंगी। तो वो वहाँ पर जाके देखती है तो नोबिता बैठ के पढ़ रहा होता है। ये देखकर नोबिता की मॉम को लगता है कि उनको बहुत तेज बुखार है और वो जाके कंबल में घुस जाती है। अब हम देखते हैं कि नोबिता वाकई में ही खेलने जा रहा होता है। नोबिता बाहर जाके वो मजेदार गैजेट सुजुका को दिखा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर सुनियो आ जाता है और नोबिता को गैजेट के बारे में बताते हुए सुन लेता है। तो उसको एक आइडिया आता है और वो कहता है कि इस गैजेट को मैं यूज करूंगा, और नोबिता से छीन के वो गैजेट चला जाता है। अगले सीन में हमें सुनियो का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुनियो की मॉम उससे पूछने आती है कि क्या बेटा तुम पढ़ रहे हो। तो रूम के अंदर से आवाज आती है कि मुझे परेशान मत करे, मैं पढ़ रहा हूँ, आप क्यों आई हैं? वो बोलती है कि मैं तो ऐसे ही आई थी, और फिर वो चली जाती हैं। अगला सीन हमें पार्क का दिखाया जाता है, जहाँ पर सुनियो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि मैंने अपने घर में ये वाला सिस्टम कर दिया है। नोबिता पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारी मॉम क्या पूछने वाली है? सुनियो कहता है कि मुझे पता है क्योंकि वो हर रोज एक ही सवाल पूछती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुनियो का बिल्ला सुनियो के रूम में आता है और वो गैजेट को अपना दुश्मन समझ के उस पे वार करने लगता है। और इतने में ही सुनियो की मॉम स्नैक्स लेकर आ जाती हैं। चिरू चिरू की वजह से उस गैजेट की सेटिंग खराब हो जाती है और उसके अंदर से आवाजें निकलने लगती हैं। वो आवाजें सुन के चिरू चिरू वहाँ से भाग जाता है। फिर वो कहती है कि ठीक है, अब मुझे बताओ कि डिनर में क्या खाओगे? तो अंदर से आवाज आती है कि मैं अपने टेबल पे ही बैठा हुआ हूँ और बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ। फिर ये सुनकर सुनियो की मॉम को थोड़ा शक होता है और वो कमरे में आके देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। पार्क में सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि सुनियो एंजॉय कर रहा होता है। सुनियो रैकेट खेलते हुए बोलता है कि मेरी मॉम का थोड़ा मोटा दिमाग है, उनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। इतने में ही उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसकी सही कुट लगा देती है। सुनियो की ये हालत देख के डोरेमोन वो गैजेट अपनी पॉकेट में डाल रहा होता है, लेकिन सुनियो को एक बार मार पड़ने से आराम नहीं मिला था। तो वो कहता है कि रुको डोरेमोन, मेरे पास एक और आइडिया है। वो बोलता है इसमें गंदी गालियां देकर इसे रियान के रूम की विंडो के बाहर रखेंगे। ये प्लान डोरेमोन, शिजुका और नोबिता को भी बहुत अच्छा लगता है और डोरेमोन उस गैजेट पे टाइमर सेट करके जमीन पे रख देता है। और सुनियो सबसे पहले बोलता है कि जान मोटा गेंडा, डोरेमोन बोलता है जान बेसुरा बाजा, और नोबिता बोलता है जान फटा ढोल है। इतने में वहाँ पर जान आ जाता है और इन तीनों की फट जाती है। जान उन तीनों से पूछता है कि तुम तीनों इतने चुप क्यों हो? तो वो बोलते हैं ऐसे ही। फिर जान उस गैजेट को देखता है और कहता है कि ये क्या चीज है? ये देखकर सुनियो कहता है कि डोरेमोन कुछ करो। तो डोरेमोन कहता है कि टेंशन न लो, मैंने पहले ही रीसेट बटन दबा दिया है। उसके बाद जान अनाउंसमेंट करता है कि मैं अपने आने वाले कॉन्सर्ट के लिए अभी रिहर्सल करूंगा। ये बात सुनकर वो चारों बहुत डर जाते हैं। सिंगिंग करते करते शाम हो जाती है और सुनियो बोलता है कि 3 घंटे का टॉर्चर खत्म हो गया। जान कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला 3 आवर कैसे गुजर गए। जान अपने कॉन्सर्ट की तारीफ ही कर रहा होता है तो वो देखता है कि सारे वहाँ से चले गए हैं। जान उस गैजेट को उठा लेता है और कहता है कि ये माउंटेन जैसी चीज तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसको अपने घर लेके जाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जान अपने रूम में घोड़े बेचकर सो रहा होता है और वो गैजेट उसके साथ में ही पड़ा हुआ है। कुछ समय बाद उसका टाइमर पूरा हो जाता है और जान का बेसुरा गाना प्ले होने लगता है। जान अपना ही बेसुरा गाना सुनकर डर के उठ जाता है। जान कहता है कि ये बहुत डरावना है और वो गैजेट को चुप कराने लगता है, लेकिन इतने में उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है जो कि बहुत गुस्से में होती हैं और जान को उस गैजेट के साथ घर से बाहर निकाल देती हैं। जान की वजह से पूरा शहर उठ जाता है। और दोस्तों, ये मजे की एपिसोड यहाँ ही एंड हो जाती है।